Class 7. Class 7 in previous class we solved this question number 1, 2 and 3. This is the basic level questions of basic level. Now we start the questions of intermediate level. Intermediate level, our train left, question number 4, our train left the station at 8:35 am. एक ट्रेन जो है वो स्टेशन से मूव करती है या स्टेशन को छोड़ती है 8:35 am मींस मॉर्निंग में and arrived at its destination at 3:12 p.m. और वो 3:12 p.m. के ऊपर जो है वो स्टेशन पे अराइव पहुंचती है. How long did the journey take? तो उसने कितना टाइम लिया है सफर करने में. नंबर 4. पार्ट लिखते हैं या लेफ्ट 8:35 am arrive 3:12 p.m. हमने लाइन बना दी जहाँ से स्टेशन से ट्रेन लेफ्ट होती है 8:35 पे और अराइव पहुंचती है 3:12. ठीक है. अब 8:35 से 9 o'clock तक क्या टाइम है? 15 मिनट्स. 25. ठीक है. 8:35 से 9 am तक 25 मिनट्स. 3:12 से पहले क्या टाइम है? हम एक पूरा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं. 12. ठीक है. ये 8:35 से 9 o'clock तक 25 मिनट्स है और 3 o'clock से 3:12 तक 12 मिनट्स. ठीक है. अब आपने सिर्फ आवर्स को काउंट करना है कि आवर्स कितने हैं. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and 3. 9 hours. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने आवर्स हो गए आपके पास? 9, 10, 11, 12, 1, 2. तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आपके पास टाइम कितना है? आप 8 से आप उसको काउंट कर रहे हैं. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ओके क्लास, इसको दोबारा देखते हैं. A train left a station 8:35 am and arrived its at destination 3:12 pm. How long did the journey take? कि कितना टाइम जो है वो उसने सफर कर लिया है. 8:35 पे ट्रेन जो है मूव करी है. डेस्टिनेशन जो है वो अराइव जो है वो 3:12 pm पर है. तो हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक? तो कितना टाइम लिया. हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. ठीक है. 8:35 से 9 o'clock तक कितने मिनट्स हैं? 25 मिनट्स. और 3:12 से 3 हमने 3:12 को 3 o'clock तक ले. हम 4 o'clock तक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमने 3:12 तक इसको फिनिश करना है. तो उससे पहले जो टाइम है वो 12 मिनट्स पहले लिए. हमने एक पूरा टाइम 9 o'clock से 3 9 o'clock से 3 तक तो सिंपल 6 आवर हो गया आपके पास. ठीक है. ये तो आपके पास आ गया 6 आवर. तो जर्नी का टाइम और मिनट्स कितने हो गए? 25 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स इज इक्वल टू 37 मिनट्स.
आपके पास 37 मिनट्स हो गए और 9 से 3 o'clock तक क्या टाइम है 6 आवर द जर्नी टू 6 hours and 37 minutes. It means कि ट्रेन ने 6 hour 37 minutes जो है वो दिए हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, दोबारा देख लेते हैं एक बार कि एक ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा है या डिपार्ट ट्रेन जो है वो चलना शुरू हुई वो 8:35 पे और अराइव मीन कि ट्रेन जो है वो पहुंची है 3:12 पे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सेम एज इट इज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, 8:35 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है 9 o'clock और 3:12 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है 3 o'clock। ठीक है, आप यहाँ पर 8 o'clock नहीं ले सकते क्योंकि हमने टाइम पीछे नहीं लेके जाना और नेक्स्ट में आप 3 और 12 तक नहीं ले सकते, उसमें हमने टाइम आगे नहीं लेके जाना। वहां यहाँ से हम टाइम को कंप्लीट ओ क्लॉक बनाने के लिए आगे लेके जाते हैं और जहां पे अराइव होती है उसको ओ क्लॉक बनाने के पीछे लेके आते हैं। ठीक है, 8:35 to 9 a.m. total minutes have a 25 minutes and 3 to 3 o'clock to 3:12 to 12 minutes. ठीक है, total minutes is 25 minutes plus 12 minutes is equal to 37 minutes and how many hours 9 to 6 9 to 3 between the 6 hour आपके पास 9 से 3 के दरमियान 6 hours है। It means the train journey took 6 hours and 37 minutes. ट्रेन ने जो है वो अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 6 hours और 37 minutes। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। An overnight train left R21 to 55 on a journey that took 9 hours and 18 minutes. एक ट्रेन जो है वो जर्नी स्टार्ट करती है और ट्रेन जो है वो चलती है 21:55। अब आपके पास 24 आवर्स के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, 21:55 पे वो ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलती है और वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए लेती है 9 hours and 18 minutes. Given that the train departed on a Monday, ये गिवन है कि ट्रेन जो डिपार्ट की है मतलब चलना शुरू हुई है वो मंडे पे स्टार्ट हुई है और 21:55 मंडे का दिन है। मंडे के डे पे 21:55 24 आवर क्लॉक में आप अपनी वॉच को देखें तो 21 कहाँ पर आपके पास आता है 9 के ऊपर, इसका मतलब 9:55 पे ट्रेन जो है वो चलना शुरू हुई। फाइंड द डे एंड टाइम, आपने डे और टाइम दोनों फाइंड करने हैं at which it arrived at its destination, कि वो किस टाइम पे और किस दिन अपने डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पे पहुंची है। कितने बजे चला शुरू 21:55 मिनट्स 9:55 पे ट्रेन चलना शुरू हुई। 9 hours 18 minutes उसने टोटल टाइम लिया है जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अब आपने उसमें 9 hours इस 21:55 को 9 hours 55 minutes टाइम आगे लेके जाना है। सॉरी 21:55 को 9 hours 18 minutes टाइम आपने आगे लेके जाना है और आपने इसको बताना है कि हाउ मच टाइम how many days and how many time at which arrived at its destination, कि उसने कितना टाइम कौन से दिन पे लिया है कि जब वो ट्रेन उसकी जो है वो वहां पे पहुंची है। हम स्टार्ट करेंगे। Question number 5. Same ऐसे depart time 21:55 and arrived journey time
18 मिनट्स। सबसे पहले तो आपने सेम एज इट इज, अब यहाँ पर हम वो लाइन ही शो करते हैं। सबसे पहले तो 21 55, ठीक है, यहाँ पर 9 आर पहले आगे लिखी जाए। 21 22 23 24 1 2 12 और आज की 12 o'clock के बाद जो है वो 1 ही होता है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आप देखें कि हम उसको 30 काउंट नहीं कर रहे। आपके पास 9 लाइन्स हम टिक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 23 24 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो ये टाइम हो गया 6:55, ठीक है। 9 आवर तो आपके ये हो गए। उसके बाद हमने इसको 18 मिनट्स आगे लेके जाना है। हम ये करते हैं, अब 18 मिनट्स में हम सबसे पहले तो 7 o'clock बनाते हैं। इसमें टाइम हो गया 5 मिनट्स। उसके बाद 5 में हम क्या ऐड करते हैं, 18 होता है, 5 में हम 13 ऐड करेंगे, तो इस टाइम को 13 मिनट्स आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपके पास 7 13, ठीक है। अब दोबारा देखें क्या किया कि ट्रेन 21:55 में मूव करना शुरू हुई है। 9 आवर 18 मिनट्स उसके जर्नी टाइम है। अब वो कितने बजे स्टेशन पे पहुंची है वो आपने टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है और डेट, और वो मंडे से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 21:55 से 9 आवर तक तो टाइम आ गया 6:55। आपको मैंने 9 लाइंस लिखी है। 24 के बाद टाइम चेंज होता है बिकॉज़ एवरी डे हैव अ 24 आवर। 22 23 24 1 2 3 4 5 6, ये तो सिंपल 9 आवर में आ गया 6:55। अब हमने 6:55 के नियरेस्ट जो टाइम है वो 7 o'clock ही होता है ना, 5 मिनट्स और आगे हम चले जाए तो 7 o'clock हो जाएगा। तो हमने इसको 5 मिनट्स दे दिया 7 o'clock। उसके बाद अब 5 में हम क्या ऐड करें, क्योंकि हमें 18 बनाना है ना 5 को, 18 मिनट्स। 5 में क्या ऐड करेंगे वो हमारे पास आंसर आए 5 में 13 ऐड करें तो 18 होता है। 18 हमें 7 o'clock को 13 मिनट्स, तो यहाँ से तो सिंपल है कि 7:13, ठीक है। अब आपके पास टाइम आ गया ट्रेन arrived at 7:13 मंडे पे वो चली थी। 9 आवर 18 मिनट्स पर वो ट्यूसडे पे जो है वो अराइव हुई। अब मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई इशू है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। अगली क्लास जी, क्लास किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर देते हैं। जी फातिमा, मुझे ना क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी आवाज नहीं आई थी, मेरी हैंड में इशू था, मुझे वो दोबारा समझा देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बोल देती हूँ, ठीक है। दोबारा जिसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 4 समझ ले, और जिसको ने लेट क्लास ज्वाइन की है वो भी देखे। क्वेश्चन नंबर 4 है, A train left the station 8:35 a.m. एक ट्रेन है, उसने स्टेशन जो है वो 8:35 a.m. पे लेफ्ट किया है, छोड़ा है, and arrived its destination 3:12 p.m. टाइम 12 आवर में है ना, क्योंकि उसने
हमें एएम और पीएम में टाइम 24 आवर्स में हम एएम और पीएम में टाइम नहीं देखते। ठीक है, हमने 8:35 पे स्टेशन से छोड़ा ट्रेन और वो 3:12 पे जो है वो दोपहर में जो है आफ्टर टाइम पे वो ट्रेन पहुंच गई। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक्स, तो जर्नी कितना टाइम हुआ। हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन शो की 8:35 से नियरेस्ट नंबर जो है वो 9 o'clock है। ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट साइड का जहां से टाइम स्टार्ट करते हैं हम उसके नियरेस्ट नंबर आगे लेके जाते हैं और जहां टाइम एंड करते हैं उसके नियरेस्ट नंबर पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, हमने 8:35 पे टाइम स्टार्ट किया, 9 o'clock तक के रेंज में टाइम है 25 मिनट्स। उसके बाद 55 सॉरी 3:12 पे जो टाइम है वो आपका डेस्टिनेशन खत्म हुई। 3:12 के नियरेस्ट नंबर बैनर पर आगे तो वो है आपके पास 3 o'clock। ठीक है, अब आप उसमें 3 o'clock से 3:12 तक 12 मिनट्स है, तो पहले तो 9 से 3 तक टाइम है 6 आवर। ठीक है, ये तो सिंपल सा टाइम है। 9 o'clock से 3 o'clock तक टाइम जो है वो है 6 आवर, तो 6 आवर हो गए। और मिनट्स कितने, आप 25 मिनट्स को और 12 मिनट्स को शुरू के टाइम के दरमियान मिड में और 3 से 3:12 तक के टाइम के दरमियान में 12 मिनट्स है, तो हमने 25 मिनट और 12 मिनट्स को ऐड किया तो आंसर है 37। उसमें के ट्रेन में जो जर्नी हुई है वो 6 आवर और 37 मिनट्स। हाँ जी फातिमा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, बोर्ड पे कर देना। टीचर आ गया समझ। हाँ जी जैन, हाँ जी जैन की प्रॉब्लम है जी जैन। जी जो आपने दरमियान में डेस्टिनेशन टाइम लिखा हुआ है 21:55 9 आवर्स, हाँ ये इसका वो क्या नाम लेते हैं ये क्यों 9 आवर्स ये 9 आवर्स 18 मिनट्स गिवन है आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये 9 आवर्स ये खुद से लिखे हैं नहीं नहीं बेटा, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। उसने कहा कि ये ट्रेन 5 मिनट्स और 13 मिनट्स। ये 5 और 13 कितने होते हैं, 5 + 13 5 + 19 18 होते हैं। मैंने 55 के नियरेस्ट टाइम को ओ क्लॉक बनाया। हम ओ क्लॉक जब बना लेते हैं ना वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो 6:55 से 7 o'clock तक 5 मिनट्स है। अब आप देख लें 18 मिनट्स बनाने के लिए 5 पे क्या ऐड करें, 18 मिनट्स है 13 मिनट्स, तो 7 o'clock से 7:13 तक 30 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ मैंने 18 को ब्रेक करके 5 और 13 में कर दिया। जैन समझ आएगी मेरी बात। अच्छा क्लास किसी और को किसी क्वेश्चन में इशू है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो मुझे बताएं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। हाँ जी हैदर, आपको कोई इशू नहीं है? नो टीचर। ठीक है, मोमिन जी, मोमिन यस टीचर। कोई इशू है क्वेश्चन? टीचर क्वेश्चन आपके पास समझ आया कि 7:13 कैसा है? 7:13 कैसा है? अब ध्यान से सुने, क्वेश्चन सामने है। ट्रेन का जो टाइम था वो 21:55, ये ट्रेन का टाइम है वो 24 आवर क्लोज था। ठीक है, 21:55 था और ट्रेन ने टाइम अपनी जर्नी जो कंप्लीट की है वो 9 आवर्स 18 मिनट्स में की। ठीक है, 9 आवर तो सिंपल सिंपल टाइम है। आप 21 को 9 आवर आगे लेते तो 6:55, ये तो सिंपल है, इसका तो कोई इशू नहीं होगा। समझ आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने 18 मिनट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यानी क्या कहें, हमने ओ क्लॉक टाइम जो है वो लाजमी बनाना है। ओ क्लॉक टाइम जो है वो हमारे लिए इजी कर देता है। अब 6:55 के नियरेस्ट ओ क्लॉक टाइम तो आपको पता है 7 o'clock होते हैं, ऐसे ही है ना? मोमिन समझ आइए, मोमिन अपना माइक ऑन करें, मुझे बताएं ये बात समझ आएगी।
यस टीचर। अब अपना माइक ऑफ कर देते, ठीक है। 6:55 की नियरेस्ट ओ क्लॉक टाइम जो है वो 7 ओ क्लॉक है। 5 मिनट्स बाद 6:55 की 5 मिनट्स बाद 7 ओ क्लॉक की हो जाती है। ऐसा ही है मम्मी। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा 6:55 के बाद 7 ओ क्लॉक की हो जाती है ना 5 मिनट्स बाद, टीचर ठीक है। अब हमने 5 में हम क्या ऐड करेंगे, वो 18 होते, 13 ऐड करेंगे, तो हमने 7 ओ क्लॉक को 13 मिनट्स आगे ले गए। तो इसका मतलब कि 7:13 पे ट्रेन जो है वो अराइव करी है, और मंडे को स्टार्ट हुआ था जर्नी, तो टाइम जो है वो मंडे के स्टार्ट हुआ था, और ट्यूसडे पे उसने अपना जर्नी कंप्लीट किया। अब आगे समझ ठीक है। में? यस टीचर। और किसी को अगर समझ नहीं आई तो पूछ ले। उमर नवाज, हया बेटा आपको समझ आई है? ठीक है। और किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट साल पे। ठीक है, सबको समझ आ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर। Okay, class, question number 6 is a car arrived at a town at 15:06. आपके पास एक कार जो है वो टाउन में अराइव हुई है 15:06 पे। अब 24 आवर के अंदर 15 कौन सा टाइम है, ठीक है। आप 24 आवर की क्लॉक देखें, 24 आवर के अंदर 15 कौन सा टाइम है वो काउंट करें। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 आवर एंड 1 ओवर 4 आवर्स, आपके पास ट्रेवल जो हुआ है वो 1 ओवर 4 आवर्स। 1 ओवर 4 आवर्स का मतलब है 4 तो 4 आवर हो गए, 1 ओवर 4 क्वार्टर होता है ना किसी भी सर्कल का, तो क्वार्टर किसी भी वॉच में ठीक है। अब आपके पास किसी भी वॉच में 1 ओवर 4 आवर्स होता है ना, दिस इज 1 ओवर 4, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम 15 मिनट्स, ठीक है। हर वॉच में 1 ओवर 4 15 मिनट्स और हाफ आवर 30 मिनट्स, ठीक है। कार अराइव करी है 15 का मतलब है 3 6, ठीक है। अब उसके पास ट्रैवलिंग आवर्स कितने हैं, 1 ओवर 4, इट्स मीन 4 आवर एंड 15 मिनट्स, ये आपके पास ट्रैवलिंग आवर है, ठीक है। फाइंड द टाइम कार स्टार्ट द जर्नी, इसने अब यहाँ पर आपको अराइव टाइम दिया हुआ है और जर्नी टाइम, पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में डिपार्ट टाइम और जर्नी टाइम दिया था और आप अराइव टाइम फाइंड कर रहे थे। नाउ इन दैट क्वेश्चन यू हैव अ अराइव टाइम इन ट्रैवलिंग आवर, जस्ट फाइंड द डिपार्ट टाइम। अब आपके पास ये टाइम दिया है, ठीक है। 4 आवर 15 डिपार्ट टाइम क्या है 3 6 क्या है, सॉरी 15 6, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 15 मिनट्स
हम ऐसा करते हैं 15:06 से पहले तो क्या टाइम है ना, सबसे पहले नियरेस्ट ओ क्लॉक टाइम क्या है 15 ओ क्लॉक, ये हो गए 6 मिनट्स। अब मैंने 15 मिनट्स बना दिए, 6 में हम क्या ऐड करें, 15 मिनट्स आता है 9, मैं इस टाइम को 9 मिनट्स और पीछे ले जाऊंगी, ठीक है। तो हम इसको 9 मिनट्स पीछे लेके जाए तो आंसर क्वेश्चन बनता है 14:51 और 4 आवर पीछे ले जाओ तो 14 को 4 आवर पीछे ले जाओ 1 2 3 4 14 13 12 11 एंड 10, टाइम आ गया 10। अब दोबारा देखने के हमने इसको क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास डिपार्ट टाइम था, जर्नी टाइम आपने फाइंड करना राइट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास अराइव टाइम है और जर्नी टाइम ट्रैवलिंग टाइम है, और अब आपने फाइंड करना है डिपार्ट टाइम, ठीक है। फिर हमें ये वाला टाइम भी नहीं पता और हमें ये टाइम भी नहीं पता, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अराइव टाइम हमें पता है कि 15:06 पे उसने अराइव किया और टोटल टाइम क्या है ट्रैवलिंग का 4 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। 4 1/4 आवर का मतलब है 4 आवर 15 मिनट्स। किसी भी मैंने बता दिया कि किसी भी टाइम का क्लॉक का जो 1/4 पार्ट होता है उसको 15 मिनट्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमने क्या किया कि 15:06 के नियरेस्ट ओ क्लॉक टाइम क्या है, तो 15:06 के नियरेस्ट ओ क्लॉक टाइम जो है वो 15 है। 6 मिनट पीछे गए ना, यहाँ से 6 है तो 6 मिनट ही हम बैक कर रहे हैं। अब 6 में हम क्या ऐड करेंगे वो 15 बन जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि 6 में हम 9 ऐड करें तो 15 होगा, तो हम 15 ओ क्लॉक को हम 9 मिनट्स बैक कर लेंगे, तो ये आ गया 14:51, ठीक है। 9 मिनट्स हो गए। अब उसने कहा कि 4 आवर पीछे जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने डिपार्ट टाइम फाइंड करना है। तो 4 आवर पीछे गए, 14 के बाद 13 से पहले 13 12 11 and 10, so it's mean arrive time, so depart time. Yes, teacher. I think clear that the world has become. ये आपके पास depart time है 10:51, क्या